के पास चलते हैं। सृष्टि, बिग एक्शन स्टॉक्स के आज? शरद, ढेर सारा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हम देख रहे हैं, खास तौर पे जैसे कि शिपिंग कंपनीज पे आज हम एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन्स हैं, ऐसे में एक बहुत ही क्रिटिकल रूट जो है वो इम्पैक्ट होते हुए नजर आया है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ पे 26% जो ऑयल का पूरा शिपमेंट होता है, चाहे आप अरब कंट्रीज से देख लें, उस पर वो डिपेंडेंट है। और जब ऐसी टेंशन्स आती हैं तो ये भी समझा जाता है कि जो शिपिंग रूट्स है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, प्राइजेज है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, और जिसके चलते आप देखेंगे कि जितनी कंपनीज हैं शिपिंग स्पेस में, अगर भारत की भी बात करें तो वहाँ पे एससीआई, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स हैं जिनमें एक ज़बरदस्त एक्शन है। इसके अलावा ये अनसर्टेनिटी की वजह से जो गोल्ड में हम उछाल देख रहे हैं, अगर इंटरनेशनल बाजारों में देखें तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई लेवल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी भी मैं चेक कर रही थी, अभी भी 1% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो गोल्ड बनाए हुए है। ऐसे में जो गोल्ड फाइनेंसेस हैं उनके लिए एक अच्छा मौका रहता है, क्योंकि वो लोन टू वैल्यू जो एक मैट्रिक्स है वो इम्प्रूव हो जाता है, एनपीए रहने के जो खतरे हैं वो कम रहते हैं। तो मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस ऐसे बाजार में भी आज होल्ड ऑन करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ आज एफएमसीजी स्पेस में भी काफ़ी प्रेशर है। देखिए आईटीसी, डाबर, इमामी, कोलगेट, कई समय से हम देख ही रहे थे कि वॉल्यूम की चिंताओं से लेकर जो है ये सभी कंपनियां जूझ रही थी। प्राइस एक्शन भी जिस तरीके से हमने देखा, प्राइजेस सस्टेन नहीं हो पा रहे थे, या कंपनीज के पास इतनी पावर ही नहीं थी कि वो अपने प्राइजेस बढ़ा पाएं, क्योंकि कंपटीशन इतना है। और ऐसे में जब बाजार कमजोर हुआ तो ये काउंटर्स पर भी एक एक्शन देख पा रहे हैं। और साथ ही आज सरकारी बैंक सबसे ज्यादा टूट रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 500 पॉइंट रिकवर तो जरूर किया है, पर इसी के बीच में आप देखिए यूनियन बैंक, आईओबी, एसबीआई और यूको बैंक, ये कुछ काउंटर्स जरूर हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेक्टर टर्निंग तो हम होते हुए देख ही रहे हैं, डिफेंसिव्स की तरफ या आईटी की तरफ थोड़ा सा जो वेटेज है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही जितने डिफेंस काउंटर्स हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थे कुछ बिग एक्शन काउंटर्स और सेक्टर्स भी जहां पर हम एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स पे जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। राजेश जी, यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में जो है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड में तो स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है। एक बार मंथली चार्ट्स में बता के देखें कि कंसोलिडेशन में जा रहा है पीएसयू बैंक्स की, लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है? तो देखिए, एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे होते हुए दिखा है। हालांकि अगर स्ट्रक्चर देखें तो पीएसयू बैंक में हमें लगता है अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। यूनियन बैंक के चार्ट को अगर हम यहाँ पे रिविजिट करें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी अभी स्ट्रेंथ है। 142 140 के आसपास इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये बना हुआ है यूनियन बैंक में स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई रहेगी, और हमें लगता है डिप्स में वापस से बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा। एसबीआई का बिहेवियर देखें ओवरऑल तो वो एक अभी भी साइडवेज बिहेवियर ही डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 7-8 वीक से स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। डाउन साइड में 775 780 के आसपास इसका लोअर साइड का सपोर्ट है, एंड हायर साइड पे स्टॉक में 820 के आसपास रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि अभी भी ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज बिहेव करेगा जब तक थोड़ा अनसर्टनिटी का माहौल यहाँ पे खत्म नहीं होता मार्केट से। तो ये थोड़ा साइडवेज बिहेवियर रहेगा, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है एंड लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ है। तो पॉसिबिलिटी है कि वापस ये एक हायर साइड पे ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। 820 का ब्रेकआउट अगर ये रजिस्टर करता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 860 870 की तरफ आते हुए दिखेंगे। दूसरे पीएसयू बैंक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में भी देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। हालांकि आज डिप में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइटली फिसला है, बट अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज जो कि बना हुआ है करीब 117 के आसपास, वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो डिक्लाइन में 117 के लेवल को यहाँ पे वॉच करना होगा। अगर वो लेवल बचा पाता है ये स्टॉक तो वहां से इसमें भी एक पुल बैक बनेगा। बट वहीं अगर हम अदर हैंड देखें तो एनबीएफसी स्पेस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इन कंपनीज में बना है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एज ए थीम ही हमें पसंद है, और हमें लगता है जहां मार्केट थोड़े स्टेबल होंगे वापस यहाँ पे हमें लगता है बीएफएसआई स्पेस एक वापस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है।
BFSI स्पेस पे बुलिश नज़रिया है SBI और बैंक ऑफ इंडिया पे जो है इम्पोर्टेंट टेक्स राजेश जी की तरफ से। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अमोल अठवाले।